गाइस, तो आज सुबह-सुबह ही मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने वहाँ बुला लिया, तो मैं गड्डी में बैठ के मेरी सवारी निकल पड़ी और मैं पहुँच गई। ये देखो मैं कब से खड़ी हूँ और मेरी दोस्त आने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन फाइनली वो आई और वो देखो वो कचरे से आ रही है, लेकिन फाइनली वो मानी तो कि वो कचरे से ही आई हुई है। उसे अडॉप्ट किया उसके पेरेंट्स ने। प्लीज़ गाइस उसे मत बताइएगा। फिर हम मिले, थोड़ी-सी मस्ती की और वो उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरा रास्ता क्रॉस करवा रही थी, क्योंकि मुझे रास्ता क्रॉस करने नहीं आता है और मेरी बॉयफ्रेंड का किरदार वही निभा रही थी। वैसे कोई है नहीं मेरा, इसलिए वो मुझे कमी महसूस होने नहीं दी। फिर हमने रास्ता क्रॉस किया और हम चलने लगे। उसने बोला कि हम पहाड़ पे जाएँगे। मैंने बोला पहाड़ चल पाएगी? उसने बोला हाँ। तो हम ई-रिक्शा में बैठ के पहाड़ के रास्ते निकल पड़े और पहाड़ आने से पहले हमें सीढ़ी क्रॉस करना था। तो हमने सीढ़ी चढ़ के हमारी पैर ही थक गई और हम बहुत ज़्यादा थक गए आधे सीढ़ी में। फिर हम बैठे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम चलते रहे। मेरी दोस्त तो उस वहीं पे हार मान गई, बोला कि अब नहीं होगा। हमने इतनी सीढ़ी क्रॉस की थी बस अभी तक और इतने में ही हम थक गए। ये देखो मेरी दोस्त को एक अचानक से गाने में से मोटिवेशन आने लग गई और वो चलने लग गई और उसने बोला कि आज मैं ये पहाड़ क्या इस जैसे 10 पहाड़ को क्रॉस करके ही रहूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं कब तक है ये जोश। और वो आगे चलती रही, लेकिन फाइनली हार मान गई। बोलती आजा साथ में ही चलेंगे। ख़त्म हो गया मेरा मोटिवेशन। फिर मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए, लेकिन माइक ऑन नहीं था, तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ वो मैं खुद समझ नहीं पाई कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लेकिन जो भी हो छोड़ो अब इसे। फिर हम तो पहाड़ पे चढ़ते थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले ले, तो हम बैठ गए और थोड़ा रेस्ट लेने लगे। और ये देखो मेरी नालायक दोस्त फ़ोन पे कितना हँस के बात कर रही है। लड़की तो होगी नहीं, पक्का कोई लड़का ही होगा जिससे ये इतना हँस के बात कर रही है। मुझे क्या, मैं तो कैमरा पे फोकस कर रही थी। फिर हम ऊपर चढ़ने लग गए और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला कि यहाँ पे जंगली जानवर अगर मुझे अकेले खा लिए तो। मैंने बोला क्या तू ही है, मैं नहीं हूँ। और अभी हमें इतना ऊपर जाना था। वैसे ये ज़्यादा ऊपर था नहीं, लेकिन मेरी दोस्त इतने में ही थक गई, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने उसे बोला आज तो तुझे चलना ही पड़ेगा कैसे भी। और ये देखो ये अपना मुँह कैसे पोंछ रही है, रुमाल तो लाती है नहीं। उसके बाद हम फाइनली ऊपर पहुँच गए और इसने पानी को ऐसे पिया जैसे कि ये कितने सालों से प्यासी है और मेरे लिए पानी थोड़ा सा छोड़ा। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग की, फ़ोटो तो भर के लिया, क्योंकि हम लड़के आए, हम बिना फ़ोटो के रह नहीं सकते। फिर हम नीचे उतरने लगे और मेरी दोस्त बोली कि तू आगे आगे चल, मुझे रास्ता दिखा। फिर इसके पैर हाथ काँपने लगे, तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मैं इसे लेके कैसे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो एम्बुलेंस को फ़ोन करने से भी वो नहीं आ पाएगा। फिर मैंने इसे डंडा दे दिया, बोला कि यहाँ कुत्ते बहुत सारे हैं और एक कुत्ता ही दूसरे कुत्ते को संभाल सकता है, तो प्लीज़ तू इन कुत्तों से मुझे प्रोटेक्ट कर। फिर हम नीचे उतर के हम वाटरफॉल जाने लग गए और हम पता नहीं ये हम क्या वीडियो बना रहे थे, नीचे हम वाटरफॉल जाने लग गए। तो ये था रास्ता जहाँ से हम जा रहे थे। वैसे बहुत कोई भी नहीं था इस रास्ते में। हम ऊपर गए, लेकिन वहाँ वाटरफॉल में लड़के थे तो हम कुछ देख नहीं पाए, इसलिए हम वापस आ गए। और फिर ये हम नीचे जाते ही रहे, क्योंकि अब हमें घर जाना था। टाइम भी बहुत हो गया था और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे इतना चल के। और हमने पर बहुत बुरा इस बात का लगा कि हम वाटरफॉल में गए इतने ऊपर, लेकिन हम देख नहीं पाए। फिर ये मैडम जी कॉफ़ी लाई थी, लेकिन उसके साथ कप लाना भूल गई थी।